नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये न्यूज़ तो पता चल ही चुकी होगी कि पोस्ट ऑफिस के तमाम सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया है। हालांकि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट और पीपीएफ इन दोनों के इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के पोस्ट ऑफिस के जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं उन सब के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है। और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी हैं। 30 जून 2023 तक इन स्कीम्स के तहत जो भी खाते खोले जाएंगे उन पे ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बिना रिस्क लिए या कम रिस्क में एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स भारत सरकार बैकअप करती है, तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नील होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं पोस्ट ऑफिस की इन सेविंग स्कीम्स में, उनके बारे में हम पहले आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि 1 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं इन स्कीम्स में तो आपको कितना रिटर्न आपकी मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद इन सेविंग स्कीम्स पर अभी कितना ब्याज आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्कीम की। तो इस पर पहले 7.1% का सालाना ब्याज था, जो बढ़कर 7.4% हो गया है। और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की बात करें तो पहले भी 4% था, अभी भी 4% है। बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की 5 साल की, तो पहले 5.8% का इंटरेस्ट रेट सालाना था, अभी 6.2% हो गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पहले 8.0% था, अभी इसको बढ़ा के 8.2% कर दिया गया है। अगला हम देखें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पहले 7.0% का आपको सालाना ब्याज दे रहा था, अब आपको देगा 7.7% का सालाना ब्याज। देखिए 0.7% की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना सबसे पॉपुलर योजना, जिसमें 7.6% का इंटरेस्ट रेट था, वो बढ़ के अभी हो गया है 8.0% का। आगे हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में और देखते हैं कि किस पे कितना यहाँ पर बदलाव आया है। बात करें 1 साल के टाइम डिपॉजिट की, तो पहले 6.6% का सालाना ब्याज था, जो अब बढ़कर 6.8% हो गया है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट की बात करें तो पहले 6.8% था, अभी 6.9% हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। 3 साल के टाइम डिपॉजिट की बात करें तो पहले 6.9% था, अभी ये 7.0% कर दिया गया है। 5 साल के टाइम डिपॉजिट की बात करें तो आपको देखेंगे कि 7.0% का पहले ब्याज था, जो बढ़ के अब 7.5% हो गया है। दोस्त पब्लिक प्रोविडेंट फंड यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 7.1% पहले था, अभी भी 7.1% ही है। बात करें किसान विकास पत्र की, तो पहले आपको इस पर 7.2% का सालाना ब्याज मिल रहा था, जिसको अब बढ़ा के 7.5% कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा पोस्ट ऑफिस के तमाम स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को, जो पहले कितने थे और बढ़ने के बाद अभी कितने हो गए हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में और देखते हैं कि इन स्कीम्स में अगर हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो मैच्योरिटी पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की। तो मंथली इनकम स्कीम्स के बारे में आप जानते हैं कि इस स्कीम में एक बार हमें अपना अमाउंट निवेश करना होता है और उसके बाद हमें मंथली उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है और मैच्योरिटी पे हमें हमारा जो अमाउंट है वो वापस मिल जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था। अगर हम MIS में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो मंथली हमें जो इंटरेस्ट मिलता रहेगा 5 साल के लिए वो 616 रुपये मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ 1 लाख रुपए हमें मैच्योरिटी पर वापस मिल जाएंगे, तो ये टोटल हमारा जो अमाउंट हो जाता है वो 1,37,000 रुपये बनता है 5 साल में। अगली हम स्कीम पे चलते हैं पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम। तो RD स्कीम के बारे में भी आप जानते हैं कि 5 साल के लिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें डिपॉजिट करना रहता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप हर महीने पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में 100 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो हम 5 साल में यहाँ पर 6,000 रुपये डिपॉजिट कर देंगे और हमें मैच्योरिटी पर वैल्यू जो मिलेगी वो हमारी रहेगी 7,043 रुपये। अगली स्कीम हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम। पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको एक बार अपना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद आपको इंटरेस्ट और अपना अमाउंट मिल जाता है मैच्योरिटी पर। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ NSC में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो हमें 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, वो होगा 44,903 रुपए और मैच्योरिटी पर हमारा जो अमाउंट है वो बन जाएगा 1,44,903 रुपए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, ये भी 5 साल के लिए हमें डिपॉजिट करने होंगे, तो इस
स्कीम में क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली मिलता रहता है। तो 5 साल में 20 क्वार्टर हो गए, हमें एवरी क्वार्टर 2050 रुपए मिलते रहेंगे। तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो रहेगा यहाँ पर 1,41,000 रुपए। अगली स्कीम के बारे में देखते हैं, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट भी 1 लाख रुपए बनता है। इस स्कीम के बारे में आप जानते होंगे कि ये पैसा डबल करने वाली स्कीम है। 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, पहले 7.2% था, अभी 7.5% हो गया है। तो आपका पैसा अब जल्दी डबल हो जाएगा। तो मैच्योरिटी पर हमारा अमाउंट यहाँ पर 1 लाख का 2 गुना होके 2 लाख रुपए हो जाएगा। अगली स्कीम की हम बात करें तो वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हमने यहाँ पर लिया है कि आप डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपए हर महीने 15 साल के लिए, क्योंकि इसमें 15 साल के लिए ही पैसा डिपॉजिट होता है। इस स्कीम का टोटल टेन्योर 21 साल का होता है, लेकिन आप पैसा सिर्फ 15 साल तक ही इसमें जमा कर सकते हैं। तो हम 15 साल के लिए हर महीने 1,000 रुपये अगर जमा करते हैं तो 15 साल में हम टोटल जमा कर पाएंगे 1,80,000 रुपये। और हमें जो इंटरेस्ट है वो 21 साल तक के लिए मिलता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 21 साल बाद जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो बनेगा 3,59,449 रुपये। और वहीं पर हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपये पर महीने डिपॉजिट करने के बाद 15 साल के लिए 5,39,449 रुपये। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की FD या कहिए टाइम डिपॉजिट्स की। तो अगर आप 1 साल का टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में कराते हैं और 1 लाख रुपए उसमें आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 6,975 रुपये। तो मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट बन जाएगा 1,06,975 रुपये। 2 साल का टाइम डिपॉजिट अगर आप कराएंगे तो 2 साल के टाइम डिपॉजिट में 1 लाख रुपए अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो ईयरली इंटरेस्ट बनता है 7,080 रुपये। और मैच्योरिटी पर हमारा अमाउंट बन जाएगा 1,14,161 रुपये। पीपीएफ छूट गया था, पीपीएफ का हम यहाँ पर देख लेते हैं। पीपीएफ में अगर आप 15 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपये पर मंथ तो 1,80,000 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे। 15 साल के लिए आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 1,35,572 रुपये। तो मैच्योरिटी पर जो हमें अमाउंट मिलने वाला है पीपीएफ से 15 साल के बाद 1,000 रुपये पर मंथ जमा करने पर वो रहेगा 3,15,572 रुपये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की टाइम डिपॉजिट की। तो अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस के 3 साल के टाइम डिपॉजिट प्लान में तो आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 7,185 रुपये, जो मैच्योरिटी पर आपकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,21,558 रुपये। आगे हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की टाइम डिपॉजिट की, जिसमें आप अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो ईयरली इंटरेस्ट है वो मिलेगा 7,713 रुपये। फिलहाल जो इंटरेस्ट आपको ईयरली मिल रहा है वो है 7.5% 5 साल के टाइम डिपॉजिट पे। तो आपकी मैच्योरिटी पर वैल्यू हो जाएगी 1,38,568 रुपये। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया पोस्ट ऑफिस की जो तमाम स्कीम्स हैं उनमें अगर हम 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कितनी वैल्यू मिलेगी। आई होप वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनोटेक को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा।